Welcome to Moonlight Urdu Stories. मामा पापा मेरे भाई, मामा पापा मेरे भाई, मामा पापा मेरे भाई। रात का आसमान रोशन था, मगर सितारों से नहीं। जमीन पर रोशनियों का समंदर था। रॉयल पैलेस आज सिर्फ चमक नहीं रहा था, वो सांस ले रहा था, जैसे हर दीवार, हर बुर्ज, हर दरवाजा खुशी महसूस कर रहा हो। महल के अंदर और बाहर गुलदान थे, जिनमें लगे फूल दिए की तरह जल रहे थे। हर पंखड़ी एक दुआ लग रही थी। दरवाजों के बाहर सांसें रुकी हुई थी। फिर एक नन्ही सी आवाज, बच्चे के रोने की आवाज, और उसी लम्हे जैसे किस्मत ने मुस्कुराना सीख लिया हो। किंग की आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो सिर्फ ताकतवर लोग तब रोते हैं जब जिंदगी उन्हें हरा नहीं सकती। क्वीन थकी हुई थी, मगर उसकी बाहों में जो नन्ही सी जान थी, उसने उसकी पूरी थकान मिटा दी। वो बेटी थी। प्रिंस हादी और प्रिंस हारिस धीरे धीरे आगे आए। नन्ही सी जान, रेशम जैसी सांस और इतनी सी मुस्कान कि पूरा महल रोशन हो जाए। हादी ने उसे गोद में उठाया, उसकी आवाज भर्रा गई। ये सिर्फ मेरी बहन नहीं है, उसने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हारिस मुस्कुराया। इसका नाम सबा होगा। जैसे ही नाम हवा में फैला, तालियां, दुआएं, खुशी, पैलेस गूंज उठा। सबा, सुबह की हवा, उम्मीद, नई शुरुआत। सबा वाकई एक शहजादी थी। गोरा रंग, गुलाबी गाल और गहरे डार्क ब्राउन बाल जो रोशनी में रेशम की तरह चमकते थे। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती भी उसके साथ बढ़ती चली गई। वो अपने घर की लाडली थी। हादी और हारिस उसके लिए सिर्फ भाई नहीं थे, वो उसकी दुनिया थे। कभी उससे तंग करना, कभी उसके लिए खुद केक बेक करना, कभी उसकी हर जिद मान लेना। पैलेस के एक हिस्सा सिर्फ सबा के लिए बनाया गया, मगर लाडली होने का एक असर भी होता है। सबा जवान हो चुकी थी, बेहद हसीन, मगर मिजाज से अभी भी बच्चों जैसी। वो हर चीज में परफेक्शन चाहती थी। ये वाले डायमंड्स नहीं बोले थे मैंने। थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज उसे मंजूर नहीं था। पैलेस फिर से रोशन था, इस दफा प्रिंस हादी और प्रिंस हारिस की शादियों की तैयारियों से। क्वीन और सबा घंटों तक साथ बैठकर डिजाइन्स डिस्कस करती रहती थीं। शाही महफिलों के बीच, पर्ल फर्नीचर और डायमंड पिलर्ड हॉल्स में। रॉयल टेलर्स को बुलाया गया। बेहतरीन कपड़े, रेयर फैब्रिक्स और मॉडर्न कट्स के साथ एक ऐसा लिबास तैयार किया गया जो सिर्फ खूबसूरत नहीं, रॉयल लेगेसी बनने वाला था। सबा का लिबास निहायत नफीस, बेपनाह खूबसूरत। रेशम और ऑर्गेन्जा का कॉम्बिनेशन, क्रिस्टल एम्ब्रॉयडरी जो रोशनी में चमकती थी, और एक डिजाइन जो सिर्फ एक शहजादी ही पहन सकती थी। सब कुछ तैयार था। पैलेस फिर से खुशी में डूबा हुआ था। म्यूजिक, मेहंदी की खुशबू और शहनाइयों की आवाज हर गैलरी में गूंज रही थी। मगर जहां खुशी होती है, वहीं गम छुपकर इंतजार कर रहा होता है। जिद करके सबा ने कहा, मैं नहर के करीब अपनी पोर्ट्रेट बनवाना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हें मालूम है कि ये मुश्किल है। लेकिन मैं चाहती हूँ। उसका कहना था कि शादी से पहले वो अपना ये लुक यादगार बनाना चाहती है, ताकि ये लम्हा हमेशा जिंदा रहे। झील का पानी शीशा जैसा था, हवा में सुकून था। पेंटर अपने ब्रश से सबा की खूबसूरती को कैनवस पर कैद कर रहा था। हर स्ट्रोक में एहतियात, हर रंग में इज्जत, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। अचानक जोरदार धमाका, जमीन हिल गई, फिजा में बारूद की स्मेल फैल गई। सबा तड़प कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने जो मंजर था, वो उसके लिए कब्र से कम नहीं था। उसका महल मलबे का ढेर बन चुका था। चीखों की गूंज, आग, धुआं। मामा पापा मेरे भाई, मामा पापा मेरे भाई। सबा चीखी। फिर अचानक हादी की आवाज, भारी, जख्मी, दर्द से भरी हुई। सबा, भाग जाओ, यहाँ मत आना। यहाँ दरिंदे हैं, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें गुलाम बना लिया जाएगा। वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज जो जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रही थी। यहाँ दरिंदे हैं। भाई, मैं अब सबको छोड़कर नहीं जा सकती। सबा रोती हुई बोली।
तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने बड़े भाई की हर बात मानोगी। आज मैं तुम्हें कसम देता हूँ, भाग जाओ। दूर से आवाजें गूंज उठी, पकड़ो उसे, पकड़ो। वक्त रुक गया। सबा ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। आंसू, डर और दिल के टुकड़े लिए वो भाग निकली, अकेले, अंधेरे में, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर। इतना भागने के बाद उसके लंग्स जलने लगे और उसकी टांगें लरजने लगे। सबा और एक कदम भी नहीं चल सकी। वाइट ट्रंक वाला जंगल अब ज्यादा खामोश, ज्यादा गहरा, ज्यादा स्ट्रेंज लगने लगा था। लेकिन यहाँ जंगल बिल्कुल अनटच्ड, एंशिएंट फील दे रहा था। मॉस ने जमीन को थिक एमरल्ड कार्पेट की तरह कवर किया हुआ था और फ्लावरिंग माइंस दरख्तों के गिर्द ऐसी लिपटी हुई थी जैसे कोई सीक्रेट गार्ड कर रही हूँ। और फिर उसने उसे देखा। 2 लंबे व्हाइट बार्क्ड दरख्तों के दरमियान थिक सिल्वर थ्रेडेड रोप से बंधा हुआ एक स्विंग लटक रहा था। नीचे मॉस पर एक छोटी सी वोवन बास्केट रखी थी, फ्रेश फ्रूट से भरी हुई। रेड एप्पल्स, ग्लोइंग अनार और सबसे ऊपर परफेक्टली रखा हुआ एक गोल्डन बनाना। सबा के हाथ कांप रही थे। वो अब भी रो रही थी, अब भी ब्रोकन थी, अब भी लॉस्ट थी। लेकिन भूख प्राइड से ज्यादा पावरफुल होती है। उसने धीरे से बनाना उठाया, कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही, फिर एक बाइट ली। स्वीटनेस अजीब सी थी, सॉफ्ट, वार्म, कंफर्टिंग। उसका जिस्म जो हद से ज्यादा एग्जॉस्टेड था, फाइनली गिव अप कर गया। वो स्विंग पर लेट गई। उसका फटा हुआ एम्ब्रॉयडर्ड गाउन नरमी से उसके गिर्द गिर गया। ऑरेंज ब्लॉसम्स उसके बालों पर गिरते रहे। आंसू अब भी उसकी बंद आंखों के कोनों में चमक रहे थे और धीरे धीरे नींद ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। जंगल से बहुत दूर सियाह पत्थर पर बनी हुई एक बुलंद स्टोन एंड स्टील पैलेस के अंदर एक बूढ़ी औरत देख रही थी। उसका चेम्बर बहुत वसी था। गोल दीवारें ठंडे ग्रे स्टोन से तराशी हुई, जिन पर कदीम सिंबल्स नक्श थे। कमरे के मरकज में एक बड़ा क्रिस्टल जार हवा में तैर रहा था, जिसके अंदर रोशनी घूम रही थी। उस क्रिस्टल के अंदर सबा स्विंग पर पुरसुकून लेटी हुई। बूढ़ी औरत की झुर्रियों भरे होठों पर एक पतली सी मुस्कुराहट उभरी। मेरी नई गुलाम। उसकी आंखों में खुशी की चमक उभर आई। उसने अपने गिर्द डार्क सिल्वर क्लोक लपेटा और पैलेस से बाहर निकल गई। उसके किले की बुलंदी से एक लंबी सस्पेंडेड स्टेयरकेस स्टील और कदीम पत्थर से बनी हुई आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी, जैसे धात का सांप नीचे जंगल की तरफ उतर रहा हो। चंद लम्हों बाद वो सोई हुई शहजादी के सामने खड़ी थी। सबा अपने गम में भी हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गालों पर आंसुओं के निशान, पलकें नमी से भरी हुई, सांस हल्की और पुरसुकून। उठ जाओ लड़की, तुम यहाँ महफूज नहीं हो, चलो मेरे साथ। एन्चांटेड फ्रूट ने उसकी मर्जी कमजोर कर दी थी। जहन धुंधला सा महसूस हो रहा था, दूर सा। उसने अजनबी को थकी हुई खाली सी आंखों से देखा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और फिर वो चल पड़ी, कदम बकदम, उस लंबी लटकती हुई स्टेयरकेस पर जो आसमान की तरफ उठ रही थी। ऊपर जो पैलेस था वो देखने में शानदार था, लेयर्ड स्टोन और डार्क स्टील से बना हुआ, नाजुक मगर खौफनाक। तेज मीनारें आसमान को चीर रही थी। सिल्वर बैल्कनीज ठंडी रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। जब सबा और वो ओल्ड वुमन मैसिव आयरन गेट्स पर पहुंची, कुछ अजीब हुआ। पीछे वाली स्टेयरकेस धीरे धीरे हवा में घुल गई। गॉन। सबा ने तेज मुड़कर देखा। उसका दिल डूब गया। वो ट्रैप्ड हो गई थी। अब वो कॉरिडोर में चल रहे थे। जवान लड़कियां विंडोज से झांक रही थीं। उनके चेहरे क्यूरियस, कुछ डर से भरे, कुछ बिल्कुल इमोशनलेस। ओल्ड वुमन का चेम्बर बहुत बड़ा था। डोम्ड सीलिंग्स, वेलवेट ड्रेप्स और एक कॉर्नर में डॉग्स। हर नस्ल और साइज के ब्यूटीफुल डॉग्स, व्हाइट, गोल्डन, ब्लैक, स्पॉटेड, परफेक्टली स्टिल बैठे खामोशी से देख रहे थे। आज से तुम इन कुत्तों की देखभाल करोगी, कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साल में एक बार उन्हें नीचे जमीन पर ले जाना है और शाम से पहले वापस आना है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। बूढ़ी औरत ने उसे नए कपड़े दिए। ये कपड़े पहन लो, मेरे कुत्तों को हल्के रंग पसंद नहीं। और उस दिन के बाद से सबा कुत्तों के दरमियान रहने लगी। हर सुबह वो उनका फर इस तरह ब्रश करती कि वो चमक उठता। तुम्हें पसंद है ना? ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आराम की जगहें साफ करती। बस थोड़ी देर और, फिर सब साफ हो जाएगा। वो उन्हें एहतियात से खाना देती, हर एक से नरमी से बात करती, जैसे वो समझ सकते हो। और शायद वो समझते भी सबको थे। मिलेगा, झगड़ा नहीं करना। तुम कल ज्यादा भागे थे, तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा।
आराम से, मैं यहीं हूँ। महल की ठीक हो? दूसरी लड़कियां कभी नहीं बोलती थीं, ना उससे ना एक दूसरी से। वो सायों की तरह चलती थीं, खामोश, फर्माबरदार, खाली आंखों वाली। उसने कोशिश की उनसे तुम बात ठीक करने हो? की। तुम ठीक हो? क्या तुम यहाँ खुश हो? तुम ठीक हो? क्या तुम यहाँ खुश हो? मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। 1 साल गुजर गया। खामोशी आदत बन गई। फिर एक दिन बूढ़ी औरत अपने ऊंचे कमरे से लटकती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी मौजूदगी ही हवा को ठंडा कर देती थी। तुम, उसने हुक्म दिया, कुत्तों को नीचे ले जाओ, उन्हें जमीन पर दौड़ने दो। ये पहली दफा था जब उसे बुलंद महल से बाहर जाने की इजाजत मिली। जवान लड़की ने कुत्तों को जमा किया और वो सब मिलकर लंबी लटकती सीढ़ियों से जमीन की तरफ उतरने लगे। जंगल ने उनका इस्तकबाल किया। बाहर बहार आ चुकी थी। झील शीशे की तरह साफ रोशनी में चलो चमक सब रही साथ थी। ध्यान से, सफेद तुम्हें तनों कुछ वाले नहीं होगा। दरख्त लंबे और नफीस खड़े थे। और फिर वो भाग निकले। वो भागते रहे जब तक जंगल धीरे धीरे चेंज होने न लगा। उनके सामने सॉफ्ट स्प्रिंग लाइट में हल्का सा ग्लो करता हुआ एक ऐसा कैसल खड़ा था जो बिल्कुल डिफरेंट था। पिंक पिंक, ल्यूमिनस पर्ल स्टोन से बना हुआ। एलिगेंट टावर्स सीशेल की तरह स्पाइरल होते हुए ऊपर जा रहे थे। बैल्कनीज डेलिकेटली कर्व्ड थीं। वो गेट्स क्रॉस कर गए और उसी मोमेंट ऊपर अपनी चेंबर में बैठी हुई बुढ़ी औरत का क्रिस्टल स्फीयर अचानक ब्लैंक हो गया। उसे कुछ नजर ना आया। वो उन्हें देख ही नहीं पा रही थी। उनका कनेक्शन कट हो चुका था। एंट्रेंस पर 2 गार्ड्स खड़े थे। कैट्स, लंबे, पॉइज्ड, पॉलिश्ड आर्मर पहने हुए, फुल रॉयल गार्ड वाइब। यंग वुमन एकदम फ्रीज हो गई, लेकिन कैट्स साइड पर हो गए और उसे अंदर आने दिया। अंदर सब कुछ सॉफ्टली शिमर कर रहा था। किचन में शेफ्स भी कैट्स थे, ग्रेसफुल मूवमेंट्स के साथ परफेक्ट प्रिसिजन से कुकिंग कर रहे थे। प्रॉपर रॉयल किचन सीन। जब वो ग्रैंड थ्रोन रूम में एंटर हुई, उसकी सांस रुक सी गई। पर्ल कार्व्ड थ्रोन पर एक ब्रेथ टेकिंग व्हाइट लॉन्ग हेयर्ड कैट बैठी थी, डेलिकेट सिल्वर और पर्ल क्राउन पहने हुए। उसकी फर सिल्क की तरह ग्लो कर रही थी। उसकी आंखों में इंटेलिजेंस और पुरानी सी विजडम थी। एंशिएंट पावरफुल एनर्जी, क्राउन्ड कैट ने कहा। Welcome to my palace. और उस दिन से एक नई लाइफ स्टार्ट हुई। यंग वुमेन और डॉग्स वहां रहने लगे। डॉग्स फ्रीली मिंगल करने लगे, खुश, प्लेफुल, जैसे उनका बर्डन हल्का हो गया हो। वो हेल्प करती, कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फुल टीम वर्क मोड। हॉल्स में म्यूजिक एको करता रहता और धीरे धीरे वो जगह सिर्फ एक कैसल नहीं, एक होम बन गई। हंसी वापस उसकी जिंदगी में आ गई। क्राउन कैट उससे खास तौर पर लगाव महसूस करने लगा। वो दोनों अक्सर बात करते, कभी गार्डन्स में लॉन्ग वॉक्स लेते, कभी खामोशी में सिर्फ साथ बैठ जाते। 1 साल गुजर गया। फिर एक दिन किंग कैट ने उसे थ्रोन रूम में बुलाया। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। उसने अपने पंजे से एक नाइफ उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हें मेरा गला काटना होगा। तुम्हें मेरा गला काटना होगा। उसका खून जम गया। वो एक कदम पीछे हट गई। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बहुत कुछ खोया है। लेकिन किंग की आवाज नरम हो गई। वो सर हिलाकर मना करती रही, लेकिन किंग अपनी जगह से हिला नहीं। आखिर कांपते हुए हाथों से उसने नाइफ उठाया, आंखें बंद कर ली और छुरी चला दी। ब्लेड चमकी और अचानक पूरे हॉल में रोशनी फैल गई, इतनी तेज कि सब कुछ वाइट हो गया। कैट गायब हो गया और उसकी जगह एक ब्रेथ टेकिंग प्रिंस खड़ा था, लंबा, रेडिएंट। शेफ कैट्स एक एक करके आदमी बन गए, गार्ड्स रॉयल वॉरियर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए और डॉग्स चमक उठे और खूबसूरत परियों में बदल गए। उनके लूमिनस विंग्स रोशनी में जगमगाने लगे। कर्स टूट चुका था। ये पूरी किंगडम सालों से डार्क मैजिक के जाल में फंसी हुई थी और उसकी हिम्मत ने सब कुछ तोड़ दिया। प्रिंस मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसके कांपते हुए हाथ अपने हाथों में ले लिए। क्या तुम मेरे साथ रहोगी मेरी रानी बनकर? मैंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन शायद मुझे यहाँ सब कुछ मिल गया।